नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को कैसे ड्राइव किया जाता है, उस फार्मूले को कैसे ड्राइव किया जाता है वो हम सीखेंगे कि किस तरह से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं, जो प्रिमिटिव होते हैं, जो को प्राइम होते हैं आपस में, उनको हम कैसे निकालते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले जो है ये जो होती है ट्रायंगल होती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हमने देखा था ये हमारी साइड वर्टेक्स जो है ए, ये बी और सी। तो यहाँ पे ए के जो सामने हमारी साइड से ए है और बी के सामने हमारी साइड बी है और सी के सामने हमारी साइड जो है सी साइड। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। ये कहता है कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तभी जो है ये समकोण त्रिभुज बनेगी। नहीं तो वो न्यून कोण या अधिक कोण जो है एक्यूट और एब्ट्यूज ट्रायंगल बन जाएगी हमारी। तो यहाँ से ये देखना हमने, ये तो हमें पता ही है, लेकिन अगर ये कहता है कि पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट होते हैं वो क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, तो उनका जो फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने जो है 3 के मल्टीपल में जो भी जितने भी को प्राइम पाइथागोरियन ट्रिपलेट थे वो हमने निकाल लिए थे। तो यहाँ से दूसरा क्या है, दूसरा फार्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये कह रहा है 2m इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है m स्क्वायर प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे केवल और केवल क्या है हमारा 2m है और उसका पूरे का होल स्क्वायर है। यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 है और पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल टू किसके होगा, m स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि अब क्वेश्चन पूछेगा कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं और उनमें हमारा क्या है, कोई नंबर 8 है। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर 8 है, तो बाकी दूसरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है 2m एक नंबर है, m स्क्वायर माइनस 1 ये भी कोई नंबर है और m स्क्वायर प्लस 1 ये भी कोई नंबर है। पाइथागोरस जो थ्योरम है उससे हमें क्या पता है, m स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो हम ये सबसे बड़ा जो हमारा नंबर होगा। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, पहली बार में यहाँ से 2m क्या है हमारा, एक नंबर दे रखा है 8। ठीक है, तो यहाँ से m इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 4। तो m इक्वल टू 4 आ गया, तो हमारा जो नंबर है, जो नंबर दे रखा है वो तो हमारा क्या है 2m है। इट्स मीन 2 इंटू m, 2 इंटू m तो 4 आ गया हमारा, तो 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक जो कि गिवन है। अब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1। तो m क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15, 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15। और जो थर्ड नंबर है वो क्या है m स्क्वायर प्लस 1, क्या है m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर, m क्या है 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 1 इट्स मीन 17। तो हमारे पास तीनों ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ चुके हैं, तीनों ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ चुके हैं और वो जो हैं वो क्या क्या हैं 8, 15 एंड 17। अब हम इनको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15
2 to 5, 15 का स्क्वायर 2 to 5 कितना हो जाएगा 9, 8, 2। ये तो 17 का स्क्वायर है, हमने पता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी जो प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं वो निकाल सकते हैं। क्या है? पाइथागोरियन प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपल्स, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ओके। लेकिन हमने ये भी पता है, ये ध्यान रखना है कि ये जो फार्मूला है हमारे केवल और केवल इंटीजर वैल्यू के लिए है, पूर्ण नंबरों के लिए, पूर्णांकों के लिए है। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। अब मान लो कि कोई नंबर देखा है, मान लो कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीरीज है, उसका एक नंबर क्या है हमारा 12 है। क्या है? 12 है, सॉरी, पाइथागोरियन नंबर है और उसका एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, उसका एक नंबर क्या है 12 है। तो हमने फार्मूले की हेल्प से क्या आता है 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12, m इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 6, ठीक है। तो दूसरा जो नंबर था हमारा वो क्या था m माइनस 1, m स्क्वेयर माइनस 1, m स्क्वेयर माइनस के 1। तो m स्क्वेयर माइनस के 1 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा m 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वेयर 36 माइनस 1 35, ओके। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा m स्क्वेयर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 1 37, क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या 12 का स्क्वायर कितना होता है, बार बार हम कर रहे हैं 144, ठीक है। 35 का जो स्क्वायर होता है हम कर चुके हैं, 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25 और इसमें एक जोड़ देंगे 4, 4 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी 12, 1225। अब देखेंगे कितना हो जाएगा ये 9 6 3 1369। 37 का भी यही स्क्वायर होता है, तो 50 से कितना कम है 13, 13 का 69 होता है, एक कैरी हो गया और 25 में से 13 गए, 25 में से 13 गए 12 और एक 13, इसका मतलब 37 का भी यही स्क्वायर होता है। तो ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, कौन कौन से 12 35 और 37, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। अभी मैं जो है इसका दूसरा रूप और ले लेता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा था, कोई भी नंबर है एक 12 है, तो हमने पता है हमारा फार्मूला क्या होता है 2m स्क्वेयर, ठीक है, m स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है m स्क्वेयर प्लस 1 और इस पूरे का क्या था होल स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है, ठीक है। तो यहां से हम देख लेते हैं, अब एक नंबर 12 है तो यहां पे हम देखेंगे m स्क्वेयर माइनस 1, ये क्या है 12, ठीक है। तो m स्क्वेयर यहां से क्या हो जाएगा 12 प्लस 1, इट्स मीन ये क्या हो जाएगा m इक्वल टू √30, जो कि एक इंटीजर नंबर नहीं है। क्या है ये इंटीजर नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस फार्मूले से इसका मतलब क्या है, सारे के सारे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं वो हम क्या है नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया।